राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और इस साल भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और तो आज मैं लेके आ गया हूँ, काफी दिनों बाद 2-3 दिन से मैं मैथ पढ़ा रहा था, तो मैं आज लेके आ गया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो है रीजनिंग का 5 अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम में, जो एसएससी जीडी आ रहा है, जिनका भी जनवरी में एग्जाम है, वो मन लगा के पढ़िए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का आज का पहला प्रश्न। देखिए सवाल पढ़िएगा, सवाल बड़ा आसान सा है और अच्छे तरीके से सोचिएगा, जरा ध्यान से सोचिएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक है। कहता है यदि 3 है 5 बराबर -20। समझिएगा, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। कोई भी सवाल आपका हल एकदम सेकेंडों में हो जाएगा। 1 है 4 बराबर -30 और 6 है 5 बराबर 10। तो 4 है 9 बराबर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। बस थोड़ा सा समझिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहला वाला सब में हैश दिया हुआ है, ये देखिए सब में एक चीज देख रहे हैं, बीच में सब में हैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हैश दिया हुआ। तो कह रहा है सवाल को थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग से हल्का सा सोचना है, ठीक है। और एग्जाम में नहीं सोचना है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। अगर 3 है 5, कह रहा है कि 3 है 5 को आखिर क्या करे कि हमारा -20 आ जाए। चलिए यहां लिख देते 3 है 5 बराबर -20, आखिर कैसे आएगा। चलिए थोड़ा सा सोचिए। ए सर क्या करे, आप ही बताइए, हमको तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर जो हम कह ले मेरे प्यारे भाइयों, कि अगर जो ये हैजवा के हटा के, ये हैजवा के हम हटा के अगर यहां पर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 में से 5 यानी माइनस कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -2। और यही -2 को अगर हम 10 गुना कर ले तो कितना आ जाएगा? 10 दूना 20, -20 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। -20 आ गया, आ गया। तो ये सर, ये तो एक ही हुआ ना, सब आना चाहिए। बिल्कुल आएगा बच्चों। देखो अब हम कर देंगे, एक हैज की जगह माइनस रखना है। 1 - 4 तो कितना आ जाएगा? -3। और -3 को 10 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा -30। आ गया -30। देखिए -30 दिया हुआ है, कोई दिक्कत जी नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 है 5 है, तो हैज की जगह माइनस, यानी 6 में से 5 गया था, आ गया 1। और 1 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। चलिए अब आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे? हैज के जगह पर माइनस कर देंगे। तो 4 में से 9 घटाइएगा तो आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा? -5। और यही -5 के कर देंगे 10 गुना, तो कितना हुआ? 5×10 = 50। कितना आ गया? -50। मेरे भाइयों देखिए तो -50 किस ऑप्शन में है? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी बहुत नजदीक आ गया है एग्जाम, और आप लोग के लिए मैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। और जितने भी विद्यार्थी हैं, एक बार संभल जाए। अगर 1 से 20 दिन लगातार मन लगा के शुरू से लेकर लास्ट तक मैथ रीजनिंग वाला मेरा वीडियो देख लिए, तो उनका मैथ और रीजनिंग कोई नहीं रोकेगा। 20 में 20। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? आइए चलते हैं अगले सवाल पे। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ये बताइएगा। कैसा सवाल है आप लोग जरूर बताइएगा। आइए ये देखिए, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, समझिएगा जरा सा। और इस प्रकार का सवाल मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहां पे है? यहां पे। चलिए ज्ञात कीजिए, जरा समझिएगा बाबू। कहता है 8 13 72 117, 21 7 189, फिर 63। देख रहे हैं, 2 छोटा अंक है, फिर 2 बड़ा अंक है, फिर 2 छोटा अंक, फिर 2 बड़ा अंक, फिर 2 छोटा अंक, फिर एक यहां बड़ा है, तो यहां भी बड़ा अंक ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों जरा हम ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे। अगर जो हम एक बात बताइए जरा सा, ये जो 8 जो है, अगर इसको हम चलिए होल्ड कर देते, 13 को होल्ड कर देते हैं, तो 8 से 72 कितने बार में जाता है दोस्तों? कहे सर 9 बार में जाता है। जाता है 9 बार में, बिल्कुल सही। चलिए 8 और 72 का तो क्रियाक्रम हो गया। चलिए अगर जो हम कह ले कि सर
13 से 17 कितना बार में कटता है बाबू, जरा बताइए तो। कहे सर इसको भी गुना 9 करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी कि 9 9 गुना करने पर हमारा दोनों बड़ी अंक आ जा रहा है दोनों छोटी अंक से, है ना। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे करके। 21 में क्या 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 189 कहेगा। यस सर एकदम आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। तो 7 में फिर कर देंगे 9 से गुना, आ गया 63। यानी सभी को 9 9 से गुना कर दिया है। छोटा वाला जो अंकवा है वो बड़का अंकवा के लाने के लिए 9 से गुना कर दिया है। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल सही बात है। आइए तो उसी प्रकार इसको भी हम 9 से करेंगे एक बीच करके। तो 4 नमा 36, बहुत बढ़िया बात है बाबू। 6 नमा, इसको भी 9 से गुना करेंगे, सबको 9 9 से किया था। तो 6 नमा आ जाता है 54। देखिए तो 54 किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों? कहिए सर ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है? नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे सवाल दूंगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर आप लोग प्रॉपर वीडियोस मेरा देखते हैं, एकदम जितना मिनट के बनाता हूं मैं, अगर शुरू से जो बच्चे देख रहे हैं, बस इन 15 दिन में अगर जो भी बच्चे फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो उनको मैथ और रीजनिंग में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेना दोस्तों, ठीक है। और मैं बेसिक से भी स्टार्ट करने वाला हूं, बस जीडी का एग्जाम हो जाए, फाइनल पूरा हो जाए, उसके बाद मैं बेसिक का एक चैनल बनाने वाला हूं, बस उस पर आइएगा, ठीक है। आइए तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा समझिएगा। कहता है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। चलिए उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों जरा ध्यान से समझिएगा, सवाल को जो है दिया हुआ है कुछ अलग प्रकार से, कुछ विशेष प्रकार से इसको हल किया गया है। 9 स्टार 7 बराबर 32 दिया हुआ है, तो कहिए सर इसको 9 7 16 जोड़ के और 16 में 2 से गुना कर देगा, आ जाएगा 32। बेटा जी यहाँ तो सही है, लेकिन इसको अब जब 13 और 7 20 करेंगे, 20 के दुगुना करेंगे तो आ जाएगा 40, लेकिन यहां पर तो 120 दिया हुआ है। कैसे हो गया? हम करते हैं, देखिए अगर जो ना जोड़ने पे आ रहा है, ना घटाने पे आ रहा है, ना भागा करने पे आ रहा है, ना गुना करने पे आ रहा है, तो आएगा कैसे? तो बेटा दिया हुआ है यही ला विशेष प्रणाली, कुछ विशेष काम दिया होगा, विशेष होगा तभी तो विशेष प्रणाली दिया है। तो अगर जो हम कह रहे जो 9 और 7 है, अगर 9 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाता है 81। कितना आ जाता है? 81। कितना आ जाता है? 81। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। और 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। अब इसको आपस में जरा घटाइए तो कितना आ गया? 11 में से 9 गया 2 और ये बच गया 7, 7 में से 4 गया, आ गया 3, आ गया बाबू 32। क्या किए? 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके इसको हम क्या कर लिए? घटा लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए बच्चों। उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का स्क्वायर होता है 49। घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 120, आ गया। बहुत बढ़िया बात है। उसी प्रकार 17 का स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा कितना? 289 आता है जी, 289 आता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है ना, और 9 का स्क्वायर होता है 81। चलिए घटा दीजिए, 17 का स्क्वायर 289 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81। घटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 8 गया 0, या गया 2, बाबू आ गया 208। चलिए जब 3 प्रकार एकदम सेम तरीके से सोल्व हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि हमारा चौथा प्रकार जो है उसी प्रकार से सोल्व होगा। कैसे? 19 का स्क्वायर होता है 361 और 11 का स्क्वायर होता है 121। चलिए बाबू घटा लीजिए, सभी को घटाए हैं तो इसको भी घटाएंगे। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। बताइए 240 किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत? अब बताइए
कोई तकलीफ है? जिस दिन आप लोग जुड़िएगा ना उस दिन कहिए कि नहीं, इससे बेहतर कोई बताइए नहीं सकता है, कोई समझाइए नहीं सकता है। समझा सकता है, बिल्कुल समझा सकता है, लेकिन कोशिश मेरा रहता है बच्चों कि आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान से समझिएगा। वेन डायग्राम से सवाल है, कुछ नहीं करना रहता है, बस देखिएगा आंसर आ जाएगा। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। कहता है घी, वसा, भोजन। बाबू रे, ई हो गल बा भोजन, भोजन करेंगे। ई हो गया वसा और एक अंदर हो गया घी। बताइए इससे आसान और कोई सवाल हो सकता है? रीजनिंग में इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भोजन के अंतर्गत आ गया वसा, वसा के अंतर्गत आ गया घी। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है तो जितने भी छात्र हैं एसएससी जीडी वालों, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, देख लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 28 का क्वेश्चन, मैं बार बार बता चुका हूं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 कौन है? ई। और जो नहीं दिखता है उसी को विपरीत बोलते हैं दोस्तों। जैसे में ये हो गया, समझ रहे हैं? इसके जो नहीं दिख रहा है इसके सामने वाला कौन है? जैसे मान लिया ई हो गया, ये हो गया, जो नहीं दिख रहा है उसी को बोलते हैं सामने वाले अंक। तो 3 पहले देखेंगे, ये सब चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं, आप लोग नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। समझाना काम है मेरा, मैं समझा दे रहा हूं। 3 जो है, ये 3 कौन कौन से फलक में है? तीनों पासा में 3 है, देखिए 3 यहां है, यहां है, क्या है। तो सबसे पहले हमको देखना है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? देखिए ये सामने वाले फलक कौन है? सामने वाला कह रहा है, इसके बगल वाले फलक में 2 और 1 है। बताइए कोई और फलक में 2 और 1 है? देखिए तो, देखिए यहां 1 और 5 है और यहां 2 और 4 नहीं है। चलिए इस वाले 3 बार देखेंगे, 1 और 5 किसमें है? नहीं सर, इसमें भी 2 4 है और इसमें 5। जब किसी में आपको कॉमन ना मिले तो देखिए कैसे बनता है। देखिए मान लिया जाए ये हो गया 3, अब 3 के जो विपरीत होता है, जो बताइए माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा माफ और कर दीजिएगा। क्या बताइए 3 का जो विपरीत, जैसे मान लीजिए यहां ये जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं देता है उसी को विपरीत बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये तो बगल में है, ये तो दिखाई दे रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता इसके बगल वाला विपरीत। ना 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है। कौन? ना 1 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है, चूंकि ये तो दिख रहा है ना। चलिए इस वाले में 3 कहाँ है? यहाँ है। अब बताइए, 1 तो लिख चुके हैं, 5 भी नहीं हो सकता है, 1 तो लिख चुके हैं ना, बहुत बढ़िया बात है। इसमें कौन सा 3 है? यहां है 3। ना तो 2 हो सकता है ना 4 हो सकता है, चूंकि यह बगल वाले फलक पे है ना। तो 2 तो लिख दिए है, कौन नहीं लिखे? 4 नहीं लिखे हैं। चलिए दोस्तों, जब 1 2 5 4 नहीं हो सकता है तो पासा में कितने होते हैं टोटल? जब 1 2 देल है, 2 देल है, 3 देल है, 4 देल है, 5 देल है, तो बचा हुआ कौन सा है? आपको दिख रहा है? तो ये सर बचा हुआ है 6। कौन? 6 जो नहीं दिख रहा है। तो बताइए दोस्तों इसमें दिख कौन कौन सा रहा है? 1 2 5 4। सिर्फ दिखने वाला कौन नहीं है? 6। इसमें से 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। तो कौन नहीं दिख रहा है? 6। तो बताइए दोस्तों 3 का विपरीत अंक कौन हो जाएगा विपरीत फलक पे? कहे सर 6 हो जाएगा। और 6 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इससे बेहतर कैसे बता सकते हैं, आप ही बताओ, है कि नहीं? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो मैं सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोग को बता दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बताया हूं। तो आपको बस देखते ही, जो वीडियो पूरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, वो तो देखते ही आंसर दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बस जो करना है, आप जो करते हैं रोज, थोड़ा सा और ज्यादा कीजिए, ठीक है, प्यार और दिखाइए, ठीक है ना। आइए दोस्तों, ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो आर्यन कुमार 13 217 कर लीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम लिंक जो है ये रहा, आर्यन कुमार
7784, इसको सर्च कर लीजिएगा, मेरा पेज मिल जाएगा आपको। उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको समझो कि एक सेट के तौर पे मैं उसमें सोल्व नहीं करता हूँ, अब जानबूझ के, ताकि आप क्वेश्चन उसको उतार के खुद से सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ मैथ वाले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।